आज हम पहुंचे हैं ऐसे पवित्र स्थल पर जहां पे लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं श्री बद्रीनाथ धाम की। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऐसा कुंड जहां पे स्नान मात्र से आपकी आत्मा हो जाती है पवित्र, मंदिर से जुड़े हुए रहस्य व आखिरी गाँव भारत का तथा महाभारत से रिलेटेड तथ्य भी इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिए और वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक लाइक जरूर करिए। जय बद्री विशाल। तो नमस्कार दगड़ियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आपका फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं रहता हूँ मुरादाबाद शहर में। तो हम सुबह अपनी गाड़ियों से निकल गए थे बद्रीनाथ धाम के लिए। अब की बार हमने मुरादाबाद से रामनगर वाला रूट लिया था, जो कि चौखटिया जोशीमठ होते हुए सीधे पहुंचता है बद्रीनाथ धाम। बीच में हम रुकाते हुए जा रहे थे। अभी हम रुके थे चौखटिया, यहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया, देन अपनी राइड फिर से स्टार्ट करी। ब्लॉग को आगे ना करिए, पूरा देखिए, आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। और इस पूरी वीडियो में मैं आपको यहाँ से रिलेटेड कल्चर और यहाँ की कहानियां जरूर सभी मेंशन करूंगा। और आप देख सकते हैं ये जोशीमठ के बीच में हम रुके थे एक शॉप पे, जहाँ पे पहाड़ी सब्जियां भी मिल रही थी। एंड साथियों, रामनगर वाले रास्ते के लिए मैं आपको एक ओपिनियन देना चाहूंगा कि आप थोड़े बहुत किलोमीटर बचाने के चक्कर से ये वाला रूट ना पकड़े। ये वाला रूट ज्यादा बेहतर नहीं है बाकियों के मुकाबले। आपको ना हाईवे मिलेगा, ना आपको पेट्रोल्स की सुविधा मिल सकती है। तो प्लीज ये वाला रास्ता अवॉइड ही करके दूसरे रास्ते से जाइए, क्योंकि इस रास्ते से आने से हमारा समय और मूड दोनों ही खराब हुआ है। क्योंकि हम सुबह के चले हुए रात जाके हम पहुंचे हैं सीधे बद्रीनाथ धाम। ये है बद्रीनाथ की पहली झलक। तो बद्रीनाथ धाम की पहली झलक देखने के बाद दिल और मन दोनों को बहुत सुकून मिला। एंड फाइनली हम पहुंच जाते हैं मंदिर के सामने। देख सकते हैं रात में मंदिर कुछ ऐसा लगता है, जो की बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड गाइस, रश न होने के चक्कर से होटल वगैरह भी काफी रीजनेबल प्राइस में यहाँ हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 6 जनों के लिए ये 2500 के समथिंग में रूम लिया था, जो कि मंदिर के ठीक सामने है। यहाँ से मंदिर का बिल्कुल सामने से ही दिख रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हमने किया आराम और सीधे उठते हैं नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज था हमारा बद्रीनाथ में डे 2। तो सुबह सुबह बद्रीनाथ जी को प्रणाम करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं यहाँ को एक्सप्लोर करने। तो अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से रिलेटेड कहानी। तो आप बस नजारों का लीजिए आनंद और कहानी को ध्यान से सुनिए। अगर कहानी पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो साथियों, जैसा की आप लोग जानते हैं, बद्रीनाथ धाम जो कि उत्तराखंड के चारों धामों में से एक माना जाता है। ये मंदिर जो है भगवान नारायण को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे पे बसा हुआ मंदिर है। और गाइस, मंदिर में घुसने से पहले ही आपको दिखता है तपकुंड। माना जाता है कि तपकुंड में स्नान करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं। इस कुंड से रिलेटेड कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। इस मंदिर के पीछे गाइस नर और नारायण नाम के 2 पर्वत स्थित है, जिनको भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। उनकी भी एक अलग कहानी, जो की अभी आपको ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी, और ये है सुबह सुबह बद्री विशाल के दर्शन। तो कृपया करके कमेंट में सभी लोग जय बद्री विशाल जरूर लिखिएगा। तो इसी के साथ हमारे कदम जाते हैं मंदिर के प्रांगण की तरफ, जिसका मुख्य द्वार कुछ इस प्रकार है। मंदिर में घुसते ही सबसे पहले पड़ता है तपकुंड। जी हाँ, हम भी पहुंच गए थे तपकुंड पे। यहाँ पे अन्य प्रकार की कहानियां विचलित हैं, जिसमें से एक कहानी सूर्यदेव से रिलेटेड है। माना जाता है कि सूर्यदेव ने नारायण जी की बहुत ही कठोर तपस्या करी थी। नारायण जी ने सूर्यदेव को कहा कि आप इस कुंड में स्थापित रह के इस पानी को हमेशा से गर्म रखेंगे। इस कुंड में नहाने के बाद आपकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। दूसरी कहानी यहाँ के लिए यह प्रचलित है कि भगवान नारायण ने नर और नारायण के रूप में यहाँ पे तपस्या करी थी, जिसके कारण माता लक्ष्मी ने इस कुंड को उत्पन्न किया था, जिससे उनको गर्माहट प्रदान होती रहे। इस कुंड में एक गरुण देव की भी मूर्ति स्थापित है, जहाँ से गर्म पानी का उद्गम स्थल होता है। तो साथियों, हमें भी यहाँ पे नहाने के बाद बहुत ही अलग एक्सपीरियंस आया। और यहाँ के लोकल से हमने प्रसाद लिया, जिसमें तुलसी की माला और प्रसाद स्थित था। और वहाँ के गाँव के स्थान के लोगों से हमें पता चला कि बद्रीनाथ एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी कुत्ता नहीं भौंकता है, क्योंकि कथाओं के अनुसार माना गया है भगवान नारायण यहाँ पे अपनी तपस्या कर रहे हैं, जिस कारण यहाँ पे आपको कहीं कभी भी अशांति नहीं मिलेगी, ना यहाँ पे कुत्ते भौंकते हैं। यहाँ का वातावरण भी हमेशा स्थिर रहता है। फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ धाम पे, और भगवान नारायण की कृपा से हमें बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य दर्शन होते हैं। और मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप एक न एक बार जरूर बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके जाएं। तो चलिए, इस मंदिर के पीछे स्थित जो नर और नारायण पर्वत है, मैं आपको उनकी कहानी बताता हूँ। तो बहुत समय पहले भगवान विष्णु ने 2 रूपों को जन्म दिया, जिनका नाम था नर और नारायण। ये दोनों भाई बहुत ही शक्तिशाली व ज्ञानी थे। वह सभी लोगों की भलाई व उनको ईश्वर का रास्ता दिखाना चाहते थे, इसलिए वह यहाँ के रात दिन तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि देवताओं को भी शांति मिलने लगी। उनकी तपस्या देख के स्वर्ग के राजा इंद्र को डर होने लग गया कि यदि नर और नारायण शक्तिशाली बन गए तो वह स्वर्ग का राज्य ना ले लें। तो इंद्र भगवान ने बहुत ही सुंदर अप्सराएं भेजी ताकि उनका ध्यान भटके। तो अप्सराएं नर और नारायण के पास आके नाचने गाने लगी तथा उनको अपनी तरफ आकर्षित करने लगी, जिससे उनकी तपस्या भंग हो जाए। परंतु नर और नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारा ध्यान ईश्वर में है, सुंदरता में नहीं। इतना बोलने के बाद उन्होंने अपनी जांग पे हाथ मार के एक सुंदर सी स्त्री को उत्पन्न किया, जिनका नाम था उर्वशी, जिनको आज तक की सबसे सुंदर अप्सरा माना गया है। तथा इंद्र को गलती का एहसास हुआ व उन्होंने माफी मांगी। उसी दिन से जिस पर्वत पर नर और नारायण ने तपस्या की थी, वह नार नारायण कहलाए।
और इनके बीच में ही बना विष्णु जी का भव्य मंदिर, जिन्हें हम और आप लोग श्री बद्रीनाथ धाम के रूप में जानते हैं। और माना जाता है साल दर साल इन दोनों पर्वत की दूरी आपस में कम होती जा रही है। यदि जिस दिन ये दोनों आपस में टकराव हुआ उस दिन कलयुग का अंत होगा तथा नया युग चालू होगा। यदि आपको यहाँ से रिलेटेड कहानी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो इसके बाद हम सभी लोग निकल जाते हैं माणा गाँव की तरफ, जो की पहले भारत का आखिरी गाँव हुआ करता था, परंतु अब ये बदल के हो गया भारत का प्रथम गाँव। और ये भारत का आखिरी छोर है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर चीन की सीमा लग जाती है। तो चलिए आपका भाई आपका माणा गाँव से रिलेटेड कहानी और यहाँ के नजारे दिखाता है। अब वीडियो को देखिएगा, लाइक जरूर करिएगा। तो माणा गाँव में बहुत से प्रकार के दर्शनीय स्थल है, जिसमें से कि कुछ है व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती नदी, भविष्य बद्री मंदिर, वसुधारा जलप्रपात तथा पांडवों का स्वर्ग रोहिणी मार्ग। तो मैं इस वीडियो में आपको सभी चीज एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ। तो साथियों, महाभारत के बाद जब पांचों पांडव अपनी यात्रा में निकले थे तो इसी गाँव से होते हुए वह पहुंचे थे स्वर्ग के द्वार। जितनी भी आप पौराणिक कथाएं देते हैं वह सब आपस में जुड़ी हुई है, जिसमें से पांडवों ने बैल के रूप में शिवजी जी को केदारनाथ के पास उन्हें स्थापित किया तथा आगे बढ़ते बढ़ते सीधे स्वर्ग की तरफ को प्रस्थान हुए। तो साथियों, ये जो गुफा आप देख रहे हैं ये है गणेश गुफा। तो माना जाता है सभी वेदों की रचना और महाभारत की रचना श्री वेद व्यास जी ने की थी, परंतु इसको लिखने के लिए वेद व्यास ने गणेश जी से गुहार लगाई कि आप ये महाभारत लिखिए, तथा गणेश जी ने हामी तो भर दी, परंतु उनकी एक शर्त थी, यदि वेद व्यास जी कहानी बताते हुए रुक गए तो वो वह वहीं पे ही कहानी छोड़ देंगे। तो व्यास जी ने उनकी बात को समर्पण किया तथा बोला कि आप कुछ भी लिखने से पहले मेरे से सलाह करे बिना नहीं लिखेंगे। तो इसी के बाद महाभारत का निर्माण हुआ तथा वह लिखी गई। तो ये है वो गुफा जहाँ पे गणेश जी ने बैठ के स्वयं महाभारत को लिखा, और ये है उनका भव्य मंदिर। सो गणेश गुफा के दर्शन करने के बाद थोड़ी ही दूरी पे पड़ती है व्यास गुफा। जी हाँ, जहाँ पे स्वयं व्यास जी का निवास था। वैसे तो ये गुफा छोटी सी गुफा है, लेकिन व्यास गुफा कई रहस्य से भरी पड़ी है। इस गुफा की अनोखी छत हर किसी पर्यटक के लिए चर्चा का विषय रहती है। इस छत को देखने पर ऐसा लगता है बहुत से पन्नों को एक के ऊपर एक रखा हुआ हो। माना जाता है कि श्री वेद व्यास जी ने भगवान गणेश से महाभारत के ऊपर लिखवाए तो थे, लेकिन उन्हें उस महाकाव्य में शामिल नहीं किया था और उन्होंने उन पन्नों को अपनी शक्ति से पत्थर में बदल दिया था तथा तभी वह पत्थर पन्ने के आकार के लगते हैं। तो साथियों, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये है स्वर्ग रोहिणी का रास्ता, और यहीं से जाते हैं वसुधारा जलप्रपात के लिए। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। तो यहाँ से थोड़ी सी आगे ही हो जाता है स्वर्ग रोहिणी का मार्ग स्टार्ट। जी हाँ, यही वो रास्ता है जहाँ से पांडवों ने अपना स्वर्ग का रास्ता शुरू करा था तथा कुछ ही दूरी के बाद आपको स्वर्ग की सीढ़ियां भी दिखती है। अब यहाँ पे पांचों पांडव की भव्य मूर्ति बना दी गई। तो चलिए मैं इससे रिलेटेड आपको कहानी बताता हूँ। तो इस सफर में 5 पांडव तथा माता द्रौपदी तथा एक कुत्ता भी निकला था। तो माना जाता है कि सफर में सबसे पहले माता द्रौपदी की मृत्यु होती है तथा धीरे धीरे करके सभी पांडव मर जाते हैं, सिर्फ युधिष्ठिर को छोड़। तो अंत में जब युधिष्ठिर पहुंचते हैं स्वर्ग के द्वार पे तो इंद्रदेव उनका स्वागत करते हैं तथा अपने ऐरावत हाथी पे बैठाते हैं, परंतु इंद्रदेव युधिष्ठिर के साथ आए हुए कुत्ते को अंदर आने से मना कर देते हैं। ये सुनते ही युधिष्ठिर इंद्रदेव का प्रस्ताव कर देते हैं मना, तथा वह अपने असली रूप में आता है जो कि साक्षात यमराज होते हैं। युधिष्ठिर को सफर के दौरान कानों में बहुत सी आवाज परेशान करती है, तो वह इंद्रदेव से बोलते हैं ये आवाज कैसी। तो वो बताते हैं कि ये आपके भाइयों की आवाज है। तो इतना सुनते ही युधिष्ठिर अपने भाइयों के पास जाने के लिए इंद्रदेव से बोलते हैं। तो इंद्रदेव उन्हें कुछ क्षण के लिए यमलोक में प्रस्थान करवाते हैं, परंतु वहाँ बहुत ही गड़ी सड़ी बदबू आ रही थी और मतलब बहुत ही बेकार सीन था। तो अंत में पता चलता है कि वह एक छलावा था, क्योंकि युधिष्ठिर ने अपनी पूरी जीवन में बस एक ही छलावा किया था जिसका उसको फल मिला। उसके बाद वह सीधे स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किए गए। और बताया जाता है कि माता द्रौपदी की मृत्यु सबसे पहले इसलिए क्योंकि वह सिर्फ अर्जुन को ही प्यार करती थी तथा इसी के कारण वह सबके अपने अपने कुछ गुण थे। जैसे भीम अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझता था, पराक्रमिक समझता था, अर्जुन अपने आप को सबसे बड़ा धनुधर समझता था। तो इसी के कारण सबकी मृत्यु हुई। बाकी सभी पांडव युधिष्ठिर को वहीं मिले, पर युधिष्ठिर एक ऐसा राजा था जो कि अपने स्व शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचा। तो इसी के साथ हमारा बद्रीनाथ का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, यहाँ से रिलेटेड कहानी अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा और जय बद्री विशाल बोलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगा न्यू सफर न्यू रोमांच स्टोरी के साथ। जब तक जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ।